Hello bachcho, let's read out the question first. A body is executing simple harmonic motion when its displacement from the mean position are 4 cm and 5 cm. It has velocities 10 cm per second and 8 cm per second respectively. Its period time is सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। सो उनकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट कंडीशन के लिए 4 है, सो सेकंड के लिए 5 सेंटीमीटर है और उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज है 10 एंड 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल, राइट। सो हमें जो पीरियोडिक टाइम है वो कितना होगा वो यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे, the velocity of particle in simple harmonic motion in terms of displacement along y. So वो क्या होती है, v equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, जहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y होगा, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। तो बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए 2 केसेस गिवन है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस मैं यदि बोलूँ, सो इसके लिए हम बोल देंगे कि y1 इज इक्वल्स टू कितना है 4 सेंटीमीटर और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, v1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो y2 है डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर का हो रहा है, सो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो कि हमने कंसेप्ट में लिखा है, फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, देखिए वेलोसिटी है यानी कि 10, दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 10 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ 25। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट 10 डिवाइडेड बाय 8, दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली अंडर रूट कॉमन कर सकता हूँ, सो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 16 बाय a का स्क्वायर माइनस ऑफ 25। सो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ 25। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा, 25 का a का स्क्वायर माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25a का स्क्वायर, 16 इधर आके माइनस 16a का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 25 का स्क्वायर उधर जाके प्लस 625 हो जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, से यहाँ से 9a का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 41, सॉरी नॉट 41, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस 369। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो a विल बी कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 41, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 41, रूट ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मिला है। सो क्या हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, नहीं, हमें तो पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना था, राइट। सो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो उसके लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में
वैल्यू ऑफ ए को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो लेट्स से पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर है, सो अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर सिंपली 41 हो जाएगा, माइनस ऑफ 25. बट अगेन मुझे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना, सो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2π/t, राइट. अंडर रूट ऑफ 41 माइनस 25 कितना होता है, 16, राइट. सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय 8 इंटू 16, बाहर निकल के हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल, मुझे सिंपली टाइम पीरियड कितना मिल गया, पाई सेकेंड के इक्वल. और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.